हाय दोस्तों, पांडा एनिमे एक्सप्लेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 20 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और अगर आपने इससे पहले एपिसोड का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों, एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन, जहाँ यूजी, नोबारा और मेगुमी साथ बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी नोबारा से गलती से पास में रखी एक शर्ट पर कॉफ़ी गिर जाती है। ये शर्ट किसी और की नहीं बल्कि गोजो सर की होती है। नोबारा प्लान बनाती है कि क्यों ना सारा इल्ज़ाम क्योताका पर लगा दिया जाए, क्योंकि उसने ही शर्ट को यहाँ पर रखा है। लेकिन यूसी और मेगुमी को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता। फिर वो तीनों इसको साफ करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो शर्ट और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर नोबारा कहती है कि चलो, वैसे भी ये शर्ट इतनी महंगी नहीं लगती है। मेगुमी फिर उसके ऑनलाइन पैसे चेक करता है, तब उन्हें पता लगता है कि इसकी कीमत 2.5 लाख येन है। ये सुनकर तीनों की हवा निकल जाती है। फिर नोबारा यूजी और मेगुमी से 80-80 हज़ार येन मांगती है, जो वो देने से इनकार कर देते हैं। इतने में वहाँ पर गोजो सर आ जाते हैं। मेगुमी जल्दी में उस शर्ट को अपने कपड़े में छुपा लेता है। गोजो अपनी शर्ट के बारे में पूछता है और यूजी और नोबारा मेगुमी को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे होते हैं। और फिर वो उस शर्ट को बाहर निकाल कर जोर जोर से हंसने लगते हैं। कहानी फिर प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ यूजी ज़मीन पर पड़ी नोबारा के शरीर को देख रहा होता है, जिसके आसपास खून फैला हुआ है। साथ ही उसकी एक आँख भी नहीं है। यूजी नोबारा को आवाज़ लगाता है, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि नोबारा शायद मर चुकी है। यूजी अभी तक न शिबुया के लोगों को बचा पाया था और ना ही ननामी को, और अब उसने नोबारा को भी खो दिया था, जिससे वो बिल्कुल टूट गया था और रोने भी लगा था। मई तो यूजी के हालात देखकर काफ़ी खुश हो रहा होता है और अपनी तारीफ भी करता है। फिर वो यूजी पर अपने ब्लैक फ्लैश टेक्निक से अटैक करता है, जिससे यूजी दीवार में जाकर गिरता है। फिर वो यूजी को बुरी तरह पीटने लगता है। मई तो यूजी से कहता है, तुम्हें क्या लगा यहाँ कोई परियों की कहानी चल रही है, जिसमें तुम आकर डीमंस को मारकर लोगों को बचा लोगे। यूजी, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। मैं लोगों को मारने से पहले नहीं सोचता और तुम लोगों को बचाने से पहले नहीं सोचते। कर्स और इंसानों की ये लड़ाई आज तय करेगी कि आज से 100 साल बाद धरती से कौन गायब हो चुका होगा। यूजी उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होता है, क्योंकि वो अभी भी नोबारा को खोने के सदमे में होता है। मही तो फिर यूजी से कहता है, क्या तुम्हें याद है तुम अभी तक कितने कर्स को मार चुके हो। मैं भी इंसानों को मारकर भूल जाता हूँ, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें भी भूल चुका हूँगा। इतना कहकर मही तो यूजी पर अपने हाथ का शेप चेंज कर कर फाइनल हमला करने वाला होता है। तभी वहां ताली बजने की आवाज़ आती है और यूजी महितो के सामने से गायब हो जाता है। फिर हमें टोडो की एंट्री दिखाई जाती है, जिसने अपनी टेक्निक से यूजी को बचाया होता है। फिर हमें कुछ घंटे पहले का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें टोडो और नित्ता उस जगह पर होते हैं जहाँ गोजो सातोरू को प्रिजन रियाम में कैद कर लिया गया था, लेकिन अब वो लोग वहाँ से जा चुके होते हैं। फिर डोडो अपने आगे के प्लान में थोड़े चेंजेस लाता है। वो कहता है कि अब हमारे आगे का प्लान गोजो सातोरू को बचाना नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद सभी दुश्मनों को ख़त्म करना होगा और अपने दोस्तों की मदद करना होगा। फिर वो कहता है कि हमें जल्दी करना चाहिए, आसपास कहीं मेरा छोटा भाई भी लड़ाई कर रहा होगा। ये सुनकर नित्ता काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि टोदो का कोई भाई बहन नहीं है। टोदो असल में यूजी इतादोरी की बात कर रहा होता है, जिसके बाद टाइम पर आकर टोदो यूजू की जान बचा लेता है। मई तो यूजी को अपने सामने से गायब होता देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर वो सोचता है कि ये जरूर वही सॉर्सर होगा जिसके बारे में हनामी ने उसको बताया था। नित्ता पीछे से आकर टोदो से बोलता है कि नोबारा का इलाज मैंने कर दिया है, लेकिन वो शायद अब मर चुकी है। फिर टोदो यूजी से बोलता है कि उठो मेरे भाई, लड़ाई तो अब शुरू हुई है। यूजी टोडो की तरफ देखता है और रोते हुए कहता है कि नहीं, मैं अब और नहीं लड़ सकता। केवल नोबारा ही नहीं, ननामी भी मर चुके हैं। सकुना ने बहुत लोगों को मार दिया है और मुझे उन्हें बचाना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं एक खूनी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं और नहीं लड़ सकता। बातों के बीच में माइतो उन पर अटैक कर देता है, लेकिन टोदो अपनी टेक्निक से क्लैप कर कर उसकी जगह नित्ता के साथ चेंज कर देता है। फिर क्लैप कर कर माइतो पर एक जोरदार अटैक करता है। ऐसे ही वो माइतो को परेशान कर कर दूर भगा देता है। थोड़ी दूर खड़ा होकर माइतो सोचता है कि वाह, टेक्निक के बारे में पता होने के बावजूद भी ये इससे लड़ना काफ़ी कंफ्यूजिंग है। फिर टोदो यूजी को समझाता है, भाई तुम्हें इतना बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ननाबी, नोबारा और हमारे सभी दोस्त जुजुत्सु सॉर्सर हैं, और जब तक हम लड़ रहे हैं वो हमारे साथ जिंदा हैं। उन लोगों की मौत को ना लड़ने की वजह बनाना सही नहीं है। हमें केवल ये याद रखना चाहिए कि आखिरी समय पर उन्होंने हमारे ऊपर क्या भरोसा किया था। और अभी तुम्हें कोई जवाब देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें बस अभी उठकर लड़ना होगा, क्योंकि यही जुजुत्सु सॉर्सर होने की एक सज़ा है। फिर टोदो महितो की तरफ देखते हुए सोचता है कि इसके बारे में यूजी को कुछ नहीं बताना चाहिए।
यानी कुछ तो ऐसा है जो यूजी से छिपाया जा रहा है। फिर नित्ता अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर यूजी की चोटों को खराब होने से रोक देता है। यानी यूजी की चोटें अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन उनसे और खून आना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर यूजी को और चोट लगेगी तो ये टेक्निक उस पर काम नहीं करेगी। फिर नित्ता सोचता है कि तोदो के भाई की शक्ल तो उससे बिल्कुल नहीं मिलती। नित्ता ने नोबारा का इलाज भी इसी टेक्निक से किया होता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। लेकिन यूजी की हिम्मत बढ़ाने के लिए वो उससे कहता है कि शायद अभी भी नोबारा को बचाया जा सकता है। ये सुनकर यूजी को थोड़ी राहत मिलती है। फिर नित्ता नोबारा को लेकर वहां से चला जाता है। वहां तोदो और महितो जमकर लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन तोदो की टेक्निक की वजह से महितो उसे छू नहीं पा रहा होता है। महितो तोदो के पीछे एक ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन कर्स को डाल देता है, जो बाद में ट्रांसफॉर्म होकर स्पाइक में बदल जाता है। हालांकि तोदो उसको आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन महितो का तो उसको अगली बार जगह बदलने का इंतजार होता है, क्योंकि उसका प्लान तोदो पर ब्लैक फ्लैश टेक्निक से अटैक करने का होता है। फिर तोदो ताली बजाता है, लेकिन इस बार वो जगह यूजी के साथ चेंज कर लेता है। यूजी मन में ननामी से माफ़ी मांगता है, क्योंकि इतनी देर से वो ना लड़ने के बारे में सोच रहा था, जबकि ननामी ने उसके आखिरी शब्दों में भी उससे आगे का संभालने के लिए बोला था। फिर यूजी महितो पर अपनी ब्लैक फ्लैश टेक्निक से अटैक करता है, जिससे महितो का एक हाथ बिगड़ जाता है, लेकिन वो उसको ठीक कर लेता है। तोदो लड़ाई में यूजी का फिर से स्वागत करता है। अब वो दोनों महितो से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ हमें ट्रेन का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें मीमा शिबुया की तरफ जा रही होती है। उसके हाथ में मेगामारू का डिवाइस भी होता है। मेगामारू उसे समझा रहा होता है कि लड़ाई तो अब खत्म होने वाली होगी, शिबुया जाने का अब कोई फायदा नहीं है। मीवा उससे पूछती है कि उसने केवल तोदो और नित्ता को ही लड़ने क्यों भेजा, जिसके जवाब में मेगामारू उससे कहता है कि तोदो के वहाँ जिंदा बचने के 99% चांसेस हैं और नित्ता भी वहाँ पे काफ़ी यूज़फुल है। ये सुनकर मीमा काफ़ी दुखी हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं यूज़फुल नहीं हूँ। दोस्तों, मेगामारू ने प्लान बनाकर 31 तारीख को अपने सभी दोस्तों को एक मिशन पर भेज दिया होता है, ताकि वो शिबुया से काफ़ी दूर रहें। फिर मीमा उससे पूछती है उसने ऐसा क्यों किया, हमसे मदद क्यों नहीं मांगी, क्या वो उन्हें दोस्त नहीं मानता और क्या उसको वो वीक समझता है। मेगामारू कहता है कि वीक तो असल में वो है, इसलिए वो गलत रास्ते पे चला गया और उसने काफ़ी गलतियां भी की। फिर मेगामारू मीमा को अपने दिल की बात बताता है। एक लड़की है जिससे वो काफ़ी प्यार करता है, उसको इस दुनिया की कुछ नहीं पड़ी है जब तक वो इस लड़की के साथ है, और उसको बचा सकता है। अगर वो लड़की उसे पसंद भी ना करे फिर भी वो उसको हर हाल में बचाएगा। ये सुनकर मीमा रोने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि मेगामारू उसी की बात कर रहा होता है। फिर मेगामारू उसको आखिरी गुड बाय बोलने लगता है। मीवा उसको रोते हुए रोकती है। फिर अचानक उसको ऐसे लगता है जैसे मेगामारू यानी कोकिची उसके पास आकर बैठा हो। वो अपने आखिरी शब्दों में उससे कहता है कि हमेशा खुश रहना, और फिर वो गायब हो जाता है। मीवा जोर जोर से रोने लगती है। पीछे उसके दोस्त खड़े होकर उसकी रोने की आवाज़ें सुन रहे होते हैं। माई उताहिमे से पूछती है कि मेगामारू ने ये क्या किया। उताहिमे कहती है अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेगामारू अब मर चुका है। कामो कहता है कि उसने हमें मदद मांगने के लायक भी नहीं समझा। मोमो कहती है जिसने मीमा को रुलाया है उसकी वो जान ले लेगी। वहाँ तोतो और यूजी महितो को काफ़ी टक्कर दे रहे होते हैं। लड़ते लड़ते वो बेसमेंट में आ जाते हैं। महितो सोचता है तोतो की स्ट्रेंथ इस समय फुल है, लेकिन यूजी की स्ट्रेंथ केवल 10% रह गई है। वहीं मेरी सोल की ताकत इस समय 40% है। इतादोरी के ब्लैक फ्लैश अटैक से और नोबारा के रिजोनेंस टेक्निक की वजह से महितो की हालत भी ठीक नहीं होती है। महितो तय करता है कि पहले वो तोतो का काम खत्म करेगा। फिर वो एक ट्रांसफिगर्ड कर्स को उनके पीछे लगा देता है। ट्रेन की तरह वो कर्स उनके पीछे पड़ जाता है। तोदो अपनी टेक्निक से यूजी और खुद को बचा लेता है, लेकिन वो यूजी से अलग हो जाता है। महितो तोदो के पीछे पड़ जाता है और फिर वो दो इंसानों को स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर कर तोदो पर अटैक करता है, लेकिन तोदो बदले में उसको एक जोरदार किक मार देता है। फिर दोबारा यूजी और तोदो मिल जाते हैं। तोदो यूजी को एक पत्थर उठाकर देता है। यूजी उसको महितो की तरफ फेंकता है और फिर तोदो क्लैप कर कर उसको अपने से एक्सचेंज कर लेता है। तोदो सोचता है कि अगर वो इसी लेवल पर रहेगा तो वो यूजी का बेस्ट फ्रेंड नहीं रह पाएगा, क्योंकि अब तो वो कर्स भी ब्लैक फ्लैश टेक्निक सीख चुका है। उसको भी अब और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। फिर तोदो महितो पर ब्लैक फ्लैश टेक्निक से हमला करता है, लेकिन महितो पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसकी सोल पर केवल यूजी ही हमला कर सकता है। खैर, अब ये तीनों अपने 120% पोटेंशियल पर आ चुके हैं। अब महितो अपने मुंह से बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन निकालता है और उनको अपनी बॉडी रिपेल टेक्निक से काफ़ी बड़ा कर देता है। वो सब इधर उधर सब जगह अटैक कर रहे होते हैं, ताकि तोदो अपनी जगह चेंज कर कर उनसे बच ना पाए। महितो के अटैक से बेसमेंट टूट जाती है और वो तीनों लड़ते लड़ते सड़क पर आ जाते हैं।
फिर मई यूजी से कहता है चलो इसको यहीं ख़त्म करें इतादोरी, ये आखिरी बार होगा जब हम एक दूसरे को कर्स करेंगे। इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्द ही।